सभी ब्रजवासियों से कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। चारों हाथों से भोग पा रहे हैं। मधुमंगल ने कन्हैया से कहा, कन्हैया लाला देखियो या गिरिराज जी को मोह तो बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा है। तेरे चेहरा में और गिरिराज जी के चेहरा में तो कोई अंतर ही ना है। कहीं ऐसा तो ना है कि गिरिराज जी और तू दोनों सगे भाई हो। कन्हैया बोले नहीं नहीं, ये तो सब तुम ब्रजवासियों का प्रेम है। कहते हैं कि जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, हर जगह फिर वही दिखाई पड़ता है। इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि गिरिराज जी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। कहते हैं कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और मेरे गिरिराज जी ब्रजवासियों के हाथों से भोग पा रहे हैं। कन्हैया का एक सखा बोला, लाला ये बता कि तेरे गिरिराज जी कै साल से भूखे हैं, इनने कै साल से भोजन नहीं मिला। बोले आज 3 दिन है गए, भोग लगाते लगाते ये कछु ब्रजवासियों को प्रसाद छोड़ेंगे कि नहीं, सारा खुद ही खा जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सब ब्रजवासियों को प्रसाद जरूर मिलेगा। कन्हैया कहते हैं कि हमारे गिरिराज जी तो जब भोग लगाते हैं तो फिर ऐसे ही लगाते हैं। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग लगाया और जैसे ही सब ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अब तो जैसे ही जयकारा लगा, ये आवाज इंद्र के कानों तक पहुंच गई। बोले ये जय जयकार कहां से सुनाई दे रही है। अब नारद जी तो इस काम में सबसे आगे रहते। नारद जी तुरंत प्रकट हुए, इंद्र से कहने लगे क्या हुआ इंद्र। बोले नारद जी बड़ी जोर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, ये जय जयकार कहाँ हो रही है। नारद जी बोले हे इंद्र, सैकड़ों वर्षों से ये ब्रजवासी जो तुम्हारी पूजा कर रहे थे, आज उस नंद के लाला ने 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने तुम्हारी पूजा को बंद करा के अपनी पूजा कराना शुरू कर दिया है। बोले तुम्हारा तो इस ब्रज से हो गया पत्ता साफ, अब ये ब्रजवासी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया। बोले ये क्या हुआ, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। अब तो मेघमालाओं को बुलाया इंद्र ने और आदेश दिया, गणम साम्प्रतकम नाम मेघा नाम चांतकार नाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मन्युतः। बोले जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरे ब्रजमंडल में एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। ये कन्हैया को पता चलना चाहिए कि उसने इंद्र की पूजा करा के कितना बड़ा अपराध किया है। अब तो ऐसी घनघोर वर्षा, ऐसी घनघोर वर्षा कि नंद बाबा कहते हैं मैंने अपनी 75 वर्ष की आयु में कभी आज तक ऐसी वर्षा देखी नहीं। अब तो काले काले बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं, ऐसी घनघोर गर्जना हो रही है। सभी ब्रजवासी घबराने लगे। कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आए। बोले देखो कन्हैया, हमने तुमसे मना किया था ना, देखो इंद्रभ्रष्ट हो गए, ये ब्रजमंडल में कैसी घनघोर वर्षा हो रही है। कन्हैया बोले आप किसी बात की चिंता मत करो, सब मेरे साथ मिलकर के श्री गिरिराज जी की शरण में चलो, वो गिरिराज जी हम सबकी सुरक्षा करेंगे। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। सभी ब्रजवासी आज गिरिराज जी की शरण में आए और प्रार्थना कर रहे हैं। कन्हैया भी कह रहे हैं गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण।
जब गिरिराज जी के शरण में सभी ब्रजवासी आ गए तो कन्हैया ने कहा 1 मिनट के लिए तुम सब अपने अपने नेत्र बंद करो। जैसे सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, मेरे कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी को अपनी 51 अंगुली के नख पे धारण कर लिया और कहा, हे ब्रजवासियों, सभी गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। आज कन्हैया श्री गिरिराज जी को अपने नख पे धारण करके खड़े हुए। नख पे गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। के नीचे लगा लिया। Hey,
7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को कन्हैया ने उठा रखा है और सभी ब्रजवासियों ने मोटी मोटी छड़ी लगा रखी है। अब 3 दिन बीत गए तो कन्हैया के सखा बोले, लाला देख तू छोटो सो है, तू थक गयो होएगो, तू ऐसो कर थोड़ा आराम कर ले, ये गिरिराज जी तो हमने साध ही रखे हैं। कन्हैया बोले, अच्छा ये गिरिराज जी तुमने साध रखे हैं? बोले हाँ, देखो हजारों इसमें मोटी मोटी छड़ी लगी है। तो तुम का ये सोच रहे कि ये गिरिराज जी तुम्हारी पतली सी उंगली ने साध रखे? कन्हैया बोले हाँ, ये गिरिराज जी मैंने ही साध रखे हैं। बोले लाला देख तू ऐसा कर, तू थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कही, यदि मैं विश्राम करने लग गया तो ये गिरिराज जी तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएंगे। बोले लाला तो तेरा मतलब ये है कि ये गिरिराज जी तेने अकेले में उठा रखे हैं। एक बात बता कन्हैया, कि जब ये हजारों छड़ी लगी हैं तो हम गिरिराज जी को नहीं साध सकते, तो तेने ये पतली सी उंगली के नख पे गिरिराज जी कैसे साध रखे हैं? अब कन्हैया के मुंह से निकल गया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? बोले मैं तो भगवान हूँ। सखा बोले अब के कियो तुम को है? कन्हैया बोले मैं भगवान हूँ। बोले अच्छा, अरे हम तो यूं कह रहे हैं कि छोटो सो लाला है, थक गए होएगो, ने कहा आराम कर ले, पर वो तो आज भगवान ही बनेगो। ऐसो तेने कहा करो जो तू भगवान है। कन्हैया बोले अच्छा, मैंने 7 दिन के ने पूतना मारी। तो सखा बोले कि तेने 7 दिन के ने पूतना मारी तो वह मरी मराई पूतना में 10-20 लठिया तो हम सबने लगाई। तेने का कोई नया काम करो। अरे ठीक है, तेने पूतना मार दी, जब तक हम आ गए फिर हमने आके वहां में खूब लठिया लगाई। कन्हैया बोले कि मैंने 6 महीना के ने शक्तासुर मार दियो। बोले हाँ, यह काम तो कोई भी कर सके, बने हो तू भगवान। अरे हम फिर कह रहे हैं कि तू छोटो सो लाला है, ने कहा आराम कर ले, थक गए हो वो। कन्हैया ने सोची जब इतनी कह रहे हैं तो आराम करना तो दूर की बात है, मैं गया उंगली ढीली करके तो देख ही लूं। जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को नेक ढीली करो, ये गिरिराज जी तो नीचे की तरफ आने लगे। सब ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया, अरे लाला, इतने में तो जितनी हजारों छड़ी लगी थी ना, ये मोटी मोटी छड़ी चट चट करके सब टूट गई। अब तो अकेले कन्हैया की उंगली रह गई। बोले अरे लाला, अरे नहीं शादियो, ये गिरिराज जी तो हमारे ऊपर ही आते हैं। कन्हैया बोले मैंने तो पहले ही मना करी, लेकिन तुम ही कह रहे कि नहीं, ने कहा आराम कर ले। लाला ने कहा आराम कर ले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 7 दिन 7 रात्रि बीत गई और मेरे कन्हैया इन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री गिरिराज जी को अपने नख पर धारण करके खड़े रहे। 7 दिन बाद इंद्र ने कहा कि जाओ देख कर आओ, अब तो पूरा ब्रजमंडल पानी में बह चुका होगा, अब तो वहां एक भी घर सुरक्षित नहीं रहा होगा। तो इंद्रदेव के सैनिक जब देखने के लिए आए तो उन्होंने जाकर के सूचना दी। बोले प्रभु, उस ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, वहां तो एक बूंद भी पानी की कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं पानी नहीं है। बोले वो ब्रजवासी, बोले वो सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में खड़े हुए हैं और वो छोटे से कन्हैया ने गिरिराज जी को 7 दिन से अपने नख पे धारण कर रखा है। ध्यान लगा करके देखा इंद्र ने तो इंद्र पहचान गए, ये तो साक्षात भगवान नारायण कृष्ण बनकर के इस ब्रजमंडल में अपनी लीला कर रहे हैं। तुरंत मेघमाला को आदेश दिया, वर्षा बंद हो गई। लेकिन ये 7 दिन 7 रात्रि ये जो पानी बरसा, ये जल गया कहाँ? बोले गिरिराज जी के एक कोने पर बैठकर तो श्री अगस्त मुनि इस जल को पी रहे हैं और दूसरे कोने पे भगवान का सुदर्शन चक्र इस जल को सोख रहा है। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी पानी की बूंद नहीं है।
इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहते हैं कि इंद्र हाथी पर बैठ करके इस ब्रजमंडल में आए, लेकिन जहाँ से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ से हाथी से नीचे उतरकर ये इंद्र पैदल ही भगवान कृष्ण के पास में आए और आकर कन्हैया के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आज गोविंद की स्तुति की। विशुद्ध स्तवम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्कम माया मयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते गृणानुबंध। बोले, मैं आज आपको पहचान गया कि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कन्हैया ने श्री गिरिराज जी की वहीं पर स्थापना कर दी। इंद्र कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी यदि मेरा अपराध क्षमा के योग्य हो तो आप मुझे क्षमा कर दें, और यदि आप कोई दंड मुझे देना चाहें तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम जाकर के स्वर्ग के शासन को भोगो, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। इंद्र, तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था, इसलिए मैंने ये सारी लीला की थी। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, अब तो मैं इसी तलहटी में गिरिराज जी में ही वास करना चाहता हूँ। आप इस ब्रजमंडल में चाहे मुझे लता पता बना दीजिए, चाहे ब्रज का कोई पेड़ बना दीजिए, चाहे ब्रज का कोई पशु पक्षी बना दीजिए, और हे प्रभु, चाहे आप इस ब्रज का मुझे कोई तिनका ही बना दीजिए, लेकिन अब मैं इस ब्रज को छोड़ करके स्वर्ग जाना नहीं चाहता। इंद्र ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। श्री गिरिराज वास में
इंद्र महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं इस गिरिराज की तलहटी में ही वास करना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ भी बना दीजिए, लेकिन अब मैं इस सुंदर ब्रज को छोड़ करके स्वर्ग का सुख भोगना नहीं चाहता। भगवान ने कहा, इंद्र मेरी आज्ञा है कि तुम स्वर्ग जाकर के अपने शासन को करो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यदि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भाव है, तो वो घर में बैठकर भी ब्रज में रहने का पुण्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपके मन में परमात्मा के प्रति भाव नहीं है तो आप ब्रज में आकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। बहुत से लोग बांके बिहारी जाते हैं, सोचते हैं कि चलो इतवार का दिन है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और बांके बिहारी के दर्शन भी हो जाएंगे। वो बांके बिहारी जाकर के दर्शन करके लौट आते हैं और उनसे यदि पूछो कि अच्छा बताओ आज बांके बिहारी जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, तो वो कहते हैं कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। यानी इतनी दूर गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन ये नहीं पता कि आज बांके बिहारी जी ने कैसे रंग के वस्त्र पहने थे, वो कैसे लग रहे थे। तो एक बात बताओ, फिर आपने दर्शन क्या किए? जब तक वहाँ खड़े होकर के उनके रूप को नहीं देखा, उनकी सुंदरता को नहीं देखा, वो कैसे लग रहे हैं, आज जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों में मेरे ठाकुर जी कैसे सज रहे हैं, जब तक ठाकुर जी को निगाह भर के देखा नहीं तब तक दर्शनों का लाभ कैसा? वहां गए तो क्या नाम के लिए गए थे? अरे वहां जाइए, उनके जी भर के दर्शन कीजिए, दो बात उनसे कीजिए, अपनी कहिए और अपने मन की बात उनको सुनाइए। जो भी मन की व्यथा है, जो भी जीवन का संकट है, जाकर के हमको ठाकुर जी के सामने उनसे कहना चाहिए, उनसे दो बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों को तो यही नहीं पता कि ठाकुर जी लग कैसे रहे थे, बांके बिहारी आज दिख कैसे रहे थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है इंद्र कि यदि व्यक्ति चाहे तो वो अपने घर में बैठकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और यदि उसकी ईश्वर भक्ति सच्ची नहीं है, उसका भाव सच्चा नहीं है, तो चाहे वो दुनिया के तीर्थ कर ले, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आज इंद्र कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके स्वर्ग लोक में चले गए। इसके आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब जो मैं कथा तुमको सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से उस कथा का तुम श्रवण करना। ये बड़ी पवित्र और पावन कथा है। कौन सी? रास लीला का प्रसंग। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कन्हैया ने यमुना जी के किनारे अपनी मुरली का निनाद किया। कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़ी सुंदर बालुका खिल रही है और चंद्रमा प्रमोदित हो रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है। आज मेरे कन्हैया ने अपनी बांसुरी का जब निनाद किया, अपनी बांसुरी को बजाया, श्याम सुगढ़ स्वर
भर कर मुरली मधुर बजावे श्याम सुगर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे श्याम सुगर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे श्याम सुगर भर कर मुरली मधुर बजावे श्याम सुगर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे श्याम सुगर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे इंद्र ने योग जियू परे इंद्र ने
लेकिन नहाते गोपी जब देखी, नहाते गोपी जब देखी, लेकिन नहाते गोपी जब देखी, नहाते गोपी जब देखी, चीर चुराए हरी सबसे की, चीर चुराए हरी सबसे की, चीर चुराए हाँ चीर चुराए हरी सबसे की, चीर चुराए हरी सबसे की। कदम पे चढ़ जैसे मुरली का निनाद किया तो कहते हैं कि जो गोपी जिस काम में लगी थी उस काम को वहीं पर अधूरा छोड़कर सभी गोपियों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। किसी गोपी ने एक आंख में काजल लगाया तो दूसरे आंख में लगा ही नहीं पाई, जैसे मुरली की तान को सुना दौड़ लगाई। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वहीं पर अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ के दौड़ लगाई कि मुझे कन्हैया के पास जाना है। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा देवी दाल में थोड़ा नमक कम है, जरा नमक लेकर के आना। तो इस गोपी ने क्या किया, जल्दी से गई शक्कर लेकर आई और पति की दाल में डाल दी। क्यों? बोले ध्यान तो वहां लगा है कि गोविंद मुरली बजा रहे हैं और प्रत्येक गोपी को आज ऐसा लगता है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं, कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में प्रत्येक गोपी को आज उस मुरली के तान में अपना नाम सुनाई देता है। एक गोपी के पति ने तो उस गोपी को ताले में बंद कर दिया और जानते हो क्या हुआ कि उस गोपी को जो बंद किया था ताले में, उस गोपी का शरीर तो ताले में बंद है लेकिन आत्मा से उस सब गोपियों से पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। अब तो गोपियों के झुंड जा रहे हैं। कितनी गोपियां गई हैं महाराष्ट्र में? बोले एक झुंड में 16,000 गोपियां हैं और 16,000 गोपियों के 16 झुंड आज महाराष्ट्र में गए हैं। आज सभी गोपियां जा रही हैं, लेकिन एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, अरे बहन हम श्याम सुंदर के पास जा तो रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा